देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कौन है? मैडम, मैडम, रुक। मैडम, मैडम क्या हुआ? मैडम, इनकी तो सांस नहीं चल रही। बाबू भैया, ये कैसा ही लगता है क्या आपको? आज डॉक्टर की हल्दी है और हम अकेले ही एंजॉय कर रहे हैं। अकेले क्या? तुम हो, मैं हूँ, दाजी है, 2-4 लोग तो हैं ही। हाँ। अरे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। हम लोग एक काम करते, इस बोतल की दवाई थोड़ा डॉक्टर को भी पिला देते हैं। ठीक कहा। मेरे शादी के 1 दिन पहले मैंने 3 बोतलें मैंने अकेले खत्म कर दी और बच्ची कुची सबको पिला दिया। ये कितना कंजूस है। दाजी, आपकी बात और है, डॉक्टर शराब को छूते तक नहीं है, वो कभी नहीं पीते। लो, डॉक्टर भी आ गए। आइए आइए। अरे धीरे, अरे डॉक्टर इधर आइए, आइए आइए। क्या हो रहा है यहाँ? अरे 1 मिनट रुकिए ना। आ जाओ। कहाँ गए थे आप? मैं बस फ्रेश होने गया था। फ्रेश होने गए थे? अच्छा, ये फ्रेश होने गए थे। ये लीजिए। अरे लीजिए। नामिया, ये सब क्या है? मैं शराब नहीं पीता। अरे अच्छा लगेगा, लीजिए ना। नामिया, अरे नहीं डॉक्टर, आज मना नहीं कर सकते, आज तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, लीजिए। नहीं, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता। हो ही नहीं सकता। आज के जमाने में कोई नशा न करे, ऐसा हो सकता है क्या? जो कोई भी नशा नहीं करता है ना, उसे औरतों का नशा होता है। ओ लाला दाजी, उल्टा सीधा क्या बक रहे हो? हाँ, आपके सिर के अंदर दिमाग है कि नहीं? देखो, डॉक्टर के जैसा इंसान किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। सभी औरतों की इज्जत करने वाला बस ये एक ही भगवान का अवतार मैंने देखा है। उनके बारे में ऐसी बात करते हो? दिमाग है कि नहीं? आराम से, अरे आराम से, रुक जाओ, आराम से, शांत। क्या हुआ डॉक्टर? काम तमाम हो गया। क्या मतलब? आपने दिव्या मैडम को खलास।
डॉक्टर ने अब तक इतने खून किए हैं, उसका कुछ भी नहीं लगा मुझे। लेकिन इस बार तो उन्होंने एसीपी दिव्या सिंह को, दिव्या मैडम का कत्ल, मतलब अब पूरी पुलिस फोर्स डॉक्टर के पीछे पड़ जाएगी। उन्होंने अगर डॉक्टर को पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा? जाने दो, मैं ये शादी नहीं करने वाली। लेकिन मेरा हीरोइन बनने का ख्वाब नहीं, मुझे ये रिस्क उठानी ही पड़ेगी। डॉक्टर के इतने गुनाहों में साथ दिया है, तब तो डर नहीं लगा, तो इस बार क्यों डर रही हो डिम्पल? तुम्हें अगर हीरोइन बनना है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। और वैसे भी डिम्पल को सिंपल लाइफ पसंद नहीं है। बाबू मंगल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, अरे, तुम अरे अजी, लोगों की खुशियों को आग ऊपर क्या कर रहे हो? लगाए, तो फिर देख लेना। ए सरुआ जी, वहाँ क्या कर रही हो आप? अरे आजी, अगर नीचे गिरोगी तो सीधा ऊपर चली जाओगी। फिर शादी की डोली नहीं, आपकी अर्थी उठेगी, अर्थी। तुम्हें शादी की पड़ी है क्या? अरे तेरी बीवी भाग गई है, वो देख। ए सरुआ जी, तुम अगर नीचे गिर गए तो सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। कहा ना नीचे उतरो। अरे उतरो नीचे। मैं नहीं उतरूंगी, पहले शादी तोड़ो और फिर मैं नीचे उतरूंगी। बोलो, शादी तोड़ते हो या कूद जाऊं मैं? आजी क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, रुको रुको रुको। अरे नहीं मत कूदो, एक सेकंड। अरे पीछे जाओ जी। अरे बाबू भाभी, मंगल भैया, अरे कहाँ हो आप लोग? गधे, मंगल भाभी और बाबू भाई, ऐसा होता है। अरे वो जरूरी है क्या? आवाज दे, बाबू भैया। बाबू भाई, मंगल भाभी, अरे आओ जल्दी, यहाँ पर आओ। देखो, ये देखो जरा। शोले के घर में अंदर हो गई है। हाँ देखो, गाँव का नजारा देख रही हूँ मैं, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? अंधे, शादी तोड़ दिए कि नहीं? बोलो नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाती हूँ। देखो, अरे आई, तुम मेरी एक लौती आई हो, नीचे आ जाओ, कूदो मत, आ जाओ। देखो क्या बोल रही है, बाकी लोगों की एक डजन माँ होती है क्या? अरे पगले। आई, मैं जानती हूँ आप ये सब किस लिए और क्यों कर रही हैं। अच्छे काम में खलल मत डालिए ना आप, आ जाइए ना नीचे। मैं नहीं चाहूंगी। शादी तोड़ते हो कि नहीं? बोलो, नहीं तो ये मैं कूद जाती हूँ। ए आजी, देखो ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तू कूद जा, कूद जा। अरे चुप हो जाओ। अरे अजी, आप नीचे आ जाओ ना। जान भी जाएगी तो मैं नीचे नहीं आऊंगी। अजीब बात सुनिए। कंपाउंडर, मैं कोई तुम्हारी आजूबाजी नहीं हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मेरे पोती को और बहू बेटे को उल्लू बनाकर ये शादी कर रहे हो, लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगी। सुनिए आई, ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? ज्यादा बात मत कर, देख अब मैं कुछ जाती कि नहीं? देख अजय, अरे आई, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? आप नीचे आ जाओ, कल हम वाड़ा जाने के लिए निकल जाएंगे। इन्हें यहाँ जो कुछ भी करना है ना, आप इन्हें करने दो। इन लोगों को ना वाड़ा से बेदखल कर देना और वाड़ा मुझे अकेली के नाम कर देना, मैं आपको संभाल लूंगी। अरे हाथ, कितनी लालच भरी तुम्हारे अंदर। अभी भी तुम्हें वाड़े की फिक्र है क्या? मैं मर रही हूँ, उसका कोई दुख नहीं है इससे। इससे तो सिर्फ वाड़ा चाहिए। मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ, वाड़ा वाड़ा। ए बाबू, शादी तोड़ता है कि नहीं? कि मैं कूदूं अभी? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मत करो। एक मिनट, सब रुक जाइए। अजी, आपको ये शादी मंजूर नहीं है ना? मैं नहीं करूंगा शादी। क्या?
ऐसे कैसे शादी नहीं करेंगे आप? ये शादी होगी मतलब होगी। अज्जी, आपकी वजह से शादी टूट रही है। आप नीचे आ जाइए। मैं नहीं नीचे उतरूंगी। पहले शादी रोको, फिर मैं नीचे आती हूँ, नहीं तो कूद जाऊंगी मैं यहाँ से। आई, अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं आपको? आपके बगैर एक निवाला भी गले से नहीं उतरेगा। कितनी अच्छी थी मेरी आई, कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। चुप बैठ, अभी तक मैं मरी नहीं हूँ। बेकार में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। सुनिए ना, आप जाइए ऊपर और मेरी आई को नीचे ले आइए ना। आपकी बात सुनेगी मेरी आई। सासू माँ, आप पहले नीचे उतर जाइए। पर आकर तो दिखा। पहले उसे नीचे धकेल दूंगी, बाद में मैं नीचे कूद जाऊंगी। अरे ओ मंगल, शादी तोड़ दी है कि नहीं बोल, या कूद जाऊं मैं? या देख, कूद जाती हूँ मैं भी। एक, दो, तीन आजी, चलो कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ। अरे नालायक, तेरे मुंह में बहुत सारे कीड़े पड़े। तू क्यों मेरे जान के पीछे पड़ा है? हाँ? शादी तोड़ दो। तोड़ो शादी, शादी तोड़ो। तोड़ो शादी है। सरू आजी को अपने डॉक्टर ने बचा लिया। ऐसे नहीं उन्हें मैं भगवान का अवतार कहता हूँ। और ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा मतलब? आप तो चले जाओगे और मेरा क्या होगा? मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, सबसे पहली बात, पुलिस तुम पर शक करे, ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है तुमने। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का प्रॉब्लम है। शादी के लिए मैं जिद नहीं कर रहा था, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जल्दी थी ना। और वैसे भी तुमसे शादी करने की भूल करके मुझे जेल में नहीं सड़ना है, वो रिस्क नहीं ले सकता मैं। डॉक्टर नहीं, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ये सब शादी को हाँ करने से पहले सोचना चाहिए था आपको। बस नहीं जा सकते, मैंने कहा ना। नहीं, मेरे रास्ते में आने वाले लोगों का मैं क्या करता हूँ पता है ना तुम्हें? उस रूपा, रेशमा और दिव्या के साथ क्या किया जानती हो ना? तुम्हारा वही हाल करना पड़ेगा। डॉक्टर, डॉक्टर छोड़िए मुझे। डॉक्टर, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बच नहीं पाएंगे आप। सॉरी, वो खुद पर काबू नहीं रहा मेरा, थोड़ा पैनिक हो गया था। एक्सट्रीमली सॉरी। पैनिक होने का क्या मतलब था आपका? गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आता क्या आपको? अभी तक मैंने आपकी इतनी मदद की है और उसका कुछ भी नहीं सोचा ना आपने। मैं जानती हूँ आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, इसलिए आप भागना चाहते हो ना? तो फिर हम एक काम करते हैं, कल जैसे ही शादी हो जाएगी ना, हम फौरन मुंबई के लिए निकल जाते हैं और घर में बता देंगे कि हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। तो फिर घर में किसी को शक भी नहीं होगा। डॉक्टर, अगर आप बिना बताए चले गए ना तो घर वालों को तुरंत शक हो जाएगा, और अगर बता के जाएंगे ना तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोचिए जरा। मैडम,
रुक। कौन है? डॉक्टर, अरे ओ दूल्हे राजा, दरवाजा तो खोलिए। हाँ। नामिया बजा, आओ आओ अंदर आओ। अरे रे रे रे, ये सब क्या है डॉक्टर? क्यों? हमें लगा आपकी शादी है तो आप अच्छे से सज धज कर तैयार बैठे होंगे, पर आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए। हाँ, वो मैं तैयार ही हो रहा था। बस क्या, ये भी कोई बात हुई डॉक्टर कि तैयारी हो रहा था? शादी के दिन दूल्हे को तैयार रहना पड़ता है जैसे घोड़े पर सवार हो। हाँ, समझे? नामिया, निकाल कपड़े। मैं क्यों निकालूं कपड़े? अभी तो पहने हैं। अबे एक गधे, अक्कल के दुश्मन, तुम्हारे कपड़े निकालने को नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर के नए कपड़े सिलकर आए हैं ना, वो निकालने को बोल रहा हूँ। हाँ। आपने अभी तक देखी तक नहीं? देखे ना। डॉक्टर, हाँ तो ऊपर कीजिए ना। डॉक्टर, हाँ हाथ ऊपर कीजिए ना, ये कपड़े नहीं, लाओ मैं पहन लेता हूँ। हाँ, आप खुद पहन लोगे तो अच्छा है। हाँ। अरे डॉक्टर, ये अच्छा है ना? हाँ हाँ? हाँ, अच्छा है। इसे कैसे पहनते हैं नामिया? ऐसे पहनते हैं? अरे अरे, इसे उल्टा करो, उल्टा। हाँ। ऐसे पहनते हैं इसे, इस तरह से, है ना? हाँ हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन तूने क्यों पहना है? डॉक्टर, अरे डॉक्टर को पहनाता हूँ। क्या कमाल लग रहे हो आप डॉक्टर, किसी हीरो से बिल्कुल कम नहीं। हाँ। हो गया, ये हुई ना बात। बटन कौन लगाएगा? रुकिए, मैं ही लगा देता हूँ। अब देखो क्या लग रहे हो, इसे कहते हैं हैंडसम दूल्हा। हाँ। थोड़ा सा मेकअप भी जरूरी है, फिर और हैंडसम दिखेंगे। ये नामिया, दिखेंगे मतलब? डॉक्टर तो हैंडसम ही है, सही कहा ना? क्यों डॉक्टर? दिव्या मैडम। अरे डॉक्टर, भूल जाइए ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब जो हुआ सो हुआ, अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है वैसे कर रहे हो। आपके साथ ही तो हुआ सब कुछ। अब देखिए, उस दिव्या मैडम ने आपको इतनी तकलीफ दी और ऊपर से आप हमसे ही पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हमारे बीच जो हुआ वो भूल चुका, और मैंने उन्हें शादी में भी बुलाया है। देखा ना, आपकी ना इसी बात पर कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। देखो, कोई इंसान अपने साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, इतना नुकसान करता है, फिर भी आप हो कि अपनी अच्छाई से बाहर जाने को तैयार ही नहीं हो। डॉक्टर, कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं। तो आज गांव में कोई नई खबर? कौन सी खबर? अरे नहीं, तुम लोग जब भी आते हो तो कोई नई खबर सुनाते हो ना, इसीलिए पूछा, कोई नई खबर है? और देखो, मैं तो भूल ही गया, एक बहुत ही जरूरी खबर बताना तो भूल ही गया मैं डॉक्टर। कौन सी खबर? डॉक्टर अजित कुमार देव उर्फ भगवान का अवतार, इनके हाथ में हथकड़ी पहनाई जाएगी। शादी की। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, डॉक्टर की होगी शादी। डॉक्टर बनेंगे बलि का बकरा। कितनी खूबसूरत लग रही हो डिम्पल, किसी की नजर न लगे तुम्हें। आज डॉक्टर तो देखते ही रह जाएंगे। हाँ, क्लीन बोल्ड होने वाले हैं आज। अरे डॉक्टर की विकेट तो पहले ही गिर चुकी है। अच्छा सुनो ना, हाँ बताओ। मेरा एक काम करोगी क्या? हाँ मतलब तुम सब तो जानती हो ना, डॉक्टर के कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है। तो जरा देख कर आओ ना कि वो तैयार हुए हैं कि नहीं। अरे वाह, शादी से पहले ही डॉक्टर साहब की इतनी फिक्र हो रही है। ठीक है, हम जाकर आते हैं। चलो टीना, हम चलते हैं। मम्मी, पापा, आप यहाँ?
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मतलब अच्छी लग रही हूँ ना मैं? किसी की नजर लग सकती है, इतनी सुंदर दिख रही है मेरी बिटिया। किसी और की नजर क्यों, मेरी ही नजर ना लग जाए मेरी बिटिया को। डिम्पल, तुम्हारी आई को वचन दिया था मैंने। डिम्पल का हमेशा ख्याल रखूंगा, उसे हर सुख दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन बेटी, मैंने मेरा वादा नहीं निभाया। तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका। तुम्हारी पसंद, शौक, कुछ ख्याल नहीं रखा मैंने। कैसे कह सकते हैं कि शौक नहीं पूरे किए? आपने मेरे सारे शौक पूरे किए हैं पापा। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है पता है क्या आपको? डॉक्टर के साथ शादी करना। अब इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है आपने, तो मुझे और क्या चाहिए? देखा, सुना आपने? मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। डिम्पल, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है ना, अपने हाथों से पिटाई भी की है तेरी। मुझे माफ कर देना। आई को माफ करेगी ना? मम्मी, आप रोती ही रहोगी क्या? प्लीज मत रोइए ना, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा और फिर मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब बिल्कुल मत रोइए आप। डिम्पल, वो बाजिया भैया और नामिया भैया डॉक्टर को तैयार कर रहे हैं। उन्हें कितना भी तैयार करवाने दो, आज तो सारे मेहमान जो है ना, बस डिम्पल को ही देखते रह जाएंगे। इतनी सुंदर दिख रही है ये। क्यों, सच कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहा। सुनिए, चलिए तैयारियां करते हैं। लड़कियों, जल्दी से आ जाना तुम लोग। डॉक्टर, ये कहाँ खो गए आप? चलो तैयार हो जाओ ना, कौन सी सोच में डूबे हो? क्या? तैयार हो जाइए, मुहूर्त का समय हो गया है। हाँ, मैं अभी आया। अरे पर आपका मेकअप करना बाकी है और सेहरा भी बांधना बाकी है। जल्दी से आ जाइएगा। नहीं, दिव्या के मोबाइल पर नहीं, उसके घर के फोन पर कॉल करता हूं। हेलो। हाँ, हेलो शांताराम। दिव्या मैडम कहाँ हैं? अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है, इसीलिए पूछा। कहाँ है वो? डॉक्टर, मैडम ना। शांताराम, आप पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दिव्या मैडम कहाँ हैं? आप रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए, मैं वहां आ जाता, लेकिन आज मेरी शादी है। आप ख्याल रखिए। बाय। दिव्या सच में मर चुकी है तो कोई खबर क्यों नहीं आई उसकी? हाँ, शायद फिर से किसी पुलिस वाले का खून हुआ है। ये बात लोगों को पता चली तो लोगों का पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, इसीलिए खबर को दबा दिया होगा। देवी सिंह, बहुत बहुत बड़ा नसीब पाया है तुमने। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्व देवताभ्यो नमः।
दिव्या मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने तो कहा था कि दिव्या मैडम को मार डाला है, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गई? अरे मैडम, ये क्या कर रही है आप पुलिस है तो जो मन में आए वो करेंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे होने वाले दामाद को हाथ लगाने की? मंगल दीदी, आप बीच में मत आओ, मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ, और अगर कोई मेरी ड्यूटी के बीच में आया ना तो मैं उससे भी अंदर डाल दूंगी। हट जाओ। अरे लेकिन मैडम। मंगल, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। देखो, थोड़ा शांत हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारी बेटी की शादी है। दिव्या मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप कानून को अपने हाथ में ले रही हैं, आप हद पार कर रही हैं। गाँव वालों, आप लोग तो कुछ डॉक्टर, बचा। डॉक्टर, मैडम बेवजह मुझे परेशान कर रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम क्यों परेशान कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। ओ दिव्या मैडम, क्या कर रही हो ये आप? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे। कोई भी बीच में नहीं आएगा, याद रख लेना सब लोग। चलो हटो पीछे। नहीं हटूंगा पीछे। क्या कर लोगी आप? नहीं हटोगे? चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन हमारे भगवान को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ। भैया शांत रहो, पुलिस है वो। नहीं विजय भैया, हमारे भगवान के ऊपर हाथ उठाया है। शांत हो जाओ। क्या कहा? कुछ नहीं किया तूने? मैडम, मैंने कहाँ कुछ किया है? न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है, पूछता है क्या किया है मैंने? कौन है रे यहाँ पे? मैं हूँ आजी। अरे टोनिया, क्या गिर गया रे? क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे आजी, वो दिव्या मैडम डॉक्टर को बहुत पीट रही है, वो भी बेल्ट से। ऐसा ही होना चाहिए उस कंपाउंडर के साथ। सारी उसकी मस्ती बाहर निकालना। मारो उसे, मारो, मारो उसको। मुझे लगता है मेरे मंजू के साथ इसी ने कुछ गलत किया होगा। अच्छे से पिटाई करना इसकी। कीड़े पड़े इसके सारे शरीर में। अरे जी, आप चुप रहो। कुछ भी क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ। तुम लोगों से कई गुना ज्यादा मौसम देखे हैं मैंने। उड़ते हुए पंछी के पर गिनती हूँ मैं। मेरा मन कह रहा था मुझे कि ये कंपाउंडर नालायक आदमी है, इसीलिए शादी को मना कर रही थी मैं। मैडम, अच्छा हुआ समय पे आ गई आप, नहीं तो मेरे पोती की जिंदगी बर्बाद कर दी होती इस कंपाउंडर ने। जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा मैडम, इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं पैर पकड़ता हूँ आपके। मेरा नाम मत लेना अपने मुंह से। तेरी औकात नहीं है मेरा नाम लेने की। तुम्हारे जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लोगों के भरोसे का फायदा उठा के उनकी जिंदगी के साथ खेला है तू। अरे मैं भी तुझे भगवान का अवतार समझती थी, लेकिन तू मेरी मायरा को किडनैप करने की हिम्मत कैसे की देवी सिंह? मैंने कुछ नहीं किया। कौन देवी सिंह? कौन है ये देवी सिंह? अरे मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अजीत कुमार देव। डॉक्टर? डॉक्टर की स्पेलिंग भी जानता है क्या तू? एक मामूली सा कंपाउंडर है तू, कंपाउंडर। अरे ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? मैं कंपाउंडर? हाथ छोड़िए मैडम, प्लीज हाथ छोड़िए।
अरे अगर मैं कंपाउंडर होता तो लोगों का इलाज कैसे कर पाता? न जाने कितनों को मौत के मुंह से बचाया है मैंने। और जना जी को बचा, तुम्हारी माँ को मौत के मुंह से बचाया था ना मैंने। हाँ डॉक्टर। दिव्या मैडम देखिए, लोगों की सेवा कर सकूं इसीलिए डॉक्टर बना था मैं। बंद कर दे तेरा ये ड्रामा। मुंबई के एक क्लिनिक में तू कंपाउंडर था ना, वहाँ से तेरी सारी कुंडली निकाली है कंपाउंडर। देखा क्या? ए बाबू मंगल, मुझे पागल समझ रहे थे ना? मैं पहले दिन से कह रही थी, ये डॉक्टर नहीं है, ये कंपाउंडर ही है। वो क्रेडिट सोसाइटी वाला, उसकी बीवी रेशमा, उसका और इसका कोई चक्कर चल रहा था। इसी नालायक ने उसे कहीं गायब कर दिया होगा। दिव्या मैडम, आप हमारी वाड़े के पीछे खोद कर देखना, आपको जरूर वहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। आज आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने, मैडम हाथ छोड़िए प्लीज। वो मैंने कुछ नहीं किया। रेशमा मेरे लिए भाभी जैसी थी। और कितना झूठ बोलेगा? मैडम, मैडम वो भगवान का अवतार है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश मत करो मैडम। एक बार बोला ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब सिर्फ मैं बोलूंगी और बाकी सारे लोग सुनेंगे। अरे बाबू भैया मंगल दई, आप देख क्या रहे हैं? ये खामखा मुझे मार रही हैं। मेरी शादी तोड़वाना चाहती हैं, आप देख क्या रही हैं? कुछ तो कीजिए। कुछ बोलिए ना। देखो मैडम, हमारे डॉक्टर ने कुछ नहीं किया है। अब बहुत हुआ दिव्या मैडम, आपको इनके साथ शादी करनी है ना, इसलिए आप इनको फंसा रही हैं अभी। पागल हो तुम? ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हो? इस आदमी की औकात नहीं है किसी का पति बनने की। तुम्हारा नसीब अच्छा था इसलिए मैं यहाँ वक्त पर पहुँच गई, वरना रूपा या रेशमा जैसा तुम्हारा भी कुछ कर देता ये। इसी ने रेशमा को फंसाया है, उसका फायदा उठाया, उसके पैसे गहने चुरा लिए और उसे गायब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है। रेशमा को तुमने गायब किया? कहाँ है मेरी रेशमा? जल्दी बोलो, मेरी रेशमा कहाँ है? जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हारी जान। रुको इधर भैया, ये क्या कर रहे हो आप? दिमाग तो ठिकाने पर है ना आपका? किस पर हाथ उठा रहे हो आप? भगवान का अवतार है ना वो। भैया, इसने ही रेशमा को गायब किया। जल्दी बता रेशमा कहाँ है? नहीं विजय भैया। रुको, तुम कानून को हाथ में मत लो। तुम लोगों को पैसे चाहिए, जितने चाहिए उतने दूंगा, बस इन्हें रोक लीजिए। देखो डॉक्टर, हमें नहीं पढ़ना है तुम्हारे लफड़े में। हाँ। कंपाउंडर, मेरे बेटे से क्या बात कर रहा है? उसे ना बोल दिया ना एक बार। देवी सिंह, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब दिखाती हूँ ये एसीपी दिव्या सिंह क्या चीज है। चल। मैडम मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। दिव्या मैडम रुकिए, अगर आपने मेरे होने वाले पति को अरेस्ट किया ना, तो मैं यहीं पर अपने आप को भी जला दूंगी। अरे डिम्पल, ये क्या कर रही है? डिम्पल, ये पागलपन मत करो, वरना तुम्हें भी अरेस्ट कर लूंगी। कीजिए, मुझे अरेस्ट कीजिए, मेरे घर वालों को भी अरेस्ट कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप सारे गांव वालों को अरेस्ट कर लीजिए।
अरे इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, गांव वालों के लिए इतना कुछ किया है, और आप उन पर कुछ भी इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, आप एक काम कीजिए, इन गांव वालों से ही पूछ लीजिए, इस इंसान ने कभी भी किसी औरत को बुरी नजर से देखा भी है क्या? पहले भी मेरी एक शादी टूट चुकी है और आज फिर से मेरी शादी तोड़ना चाहती हैं आप? नहीं, अगर ये शादी आपने तोड़ी और मेरे होने वाले पति को अरेस्ट किया ना, तो मैं खुद को यहीं पर जला दूंगी अभी। नहीं। डिम्पल, वो कैन साइड में रखो। मैडम नजदीक मत आइए, अगर आप नजदीक आई ना तो मैं अपने आप को जला दूंगी। ठीक है, जलाओ। जलाओ ना, क्यों रुक गई? मैं मदद करूं? ये नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा, वो भी इस फालतू आदमी के लिए। दिव्या मैडम, आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन इस गांव के लोग जानते हैं कि मैं क्या हूं। मैंने गांव के लोगों की सेवा की है। गांव के लोग चाहते हैं कि आप मुझे जानबूझकर फंसा रही हैं। गांव के लोगों के लिए मैं भगवान का अवतार हूं, और आप भगवान का अवतार? नहीं, हैवान, हैवान है तू। चल, अब देखती हूँ कौन आता है तेरी मदद करने। मैडम, पुलिस की दादागिरी इस गांव में चलेगी नहीं। मैडम, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं डॉक्टर को। लोगों के लिए भगवान के अवतार है वो क्यों किसी की जान लेंगे? छोड़ दीजिए उन्हें। हमारे दादी को छोड़ दो। इतना भरोसा करते हो इस आदमी पर? हाँ, पूरा भरोसा है हमें हमारे डॉक्टर पर। आप कुछ भी बोलोगी। छोड़ो, छोड़ो हमारे भगवान के अवतार को। हाँ, छोड़िए हमारे भगवान के अवतार को। ठीक है, तो तुम लोग भी चलो इसके साथ जेल में चक्की पीसने। शिखरे, सबको अरेस्ट कर लो। आप पुलिस है या गुंडे? क्या दादागिरी चल रहा है? आपके पास कोई सबूत है क्या? शिखरे, ये रहा इसका अरेस्ट वारंट, और अगर सबूत चाहिए होंगे तो वो आपको कोर्ट में मिल जाएंगे। झूठ है, झूठ है, ये सब झूठ है। आपके पास कोई वारंट नहीं है। हमारे भगवान को हाथ लगाकर आपने बहुत बड़ी भूल की है दिव्या मैडम, बहुत बड़ी भूल की है। हम जानते नहीं क्या कि किस वजह से आप ये सब कर रही हो? डॉक्टर के साथ आप शादी करना चाहती थी, उन्होंने ना कर दी, इसलिए ये सब कर रही हो आप। ठीक से देखो इसे। तुम्हें लगता है मैं इस जैसे हैवान से शादी करूंगी? इसका असली चेहरा जैसे मेरे सामने आया है ना, वैसे ही तुम लोगों के सामने भी आ जाएगा। आज भगवान का अवतार कहते हो, कल थूकोगे इसके मुंह पे। शिखरे, अगर कोई बीच में आया तो छोड़ना मत, और अगर जरूरत पड़ी तो गोलियां चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। इन लोगों को इमोशनली फंसाकर जादू की है ना तूने, सबको अपनी तरफ कर लिया। इसीलिए अंधे हो गए सब, जैसे मैं हो गई थी। लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है ना? कैसे? उनकी जान लेकर।
को नहीं जानता था तू? रेशमा के साथ क्या हुआ तुझे नहीं पता? मैडम नहीं। मंजू का खून हुआ था या एक्सीडेंट? मैडम सुरेश पाटिल को क्यों मारा? मुझे भी मारने आया था ना? हाँ? तुझे क्या लगा मैं मर गई? मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मार रही है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मायरा को तकलीफ दी है तूने। उस छोटी बच्ची की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया।